आई वॉन्ट एवरीवन शुड नोट कि क्या ऐसा अजीब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आया। विदाउट आस्किंग ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। सिग्मा स्टार 2s जो कहीं कोई प्रॉब्लम में कभी आया ही नहीं, वो उठ के किधर चला गया? आप देखिए, सिग्मा स्टार 2s की जगह क्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी, और ये उठ के कहां चला गया? इतनी आगे। तो जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे वो भरे नहीं और आगे बचा एक ही, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3.5 पहली बार आया। कोई रीजन किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम टू फाइंड। हर जगह आप चाहे गूगल कर लो चाहे कुछ कर लो, एक ही चीज मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव में सिग्मा 2s देखा गया, सिग्मा स्टार 2s बहुत आगे देखा गया। ठीक है, वो एकदम कूद के सिग्मा 2p z से भी p से भी आगे एनर्जी में s पहुंच गया बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन और समथिंग। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये टेस्ट में ना दूं, क्योंकि जेई नीट में काफी आ रहा है। तो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। नोडल प्लेन्स को लेके कुछ कंफ्यूजन मेरी तरफ से उस दिन बार बार के डिस्कशन में कम्युनिकेट हो गया, तो लेट्स फॉरगेट व्हाट वी हैव डन। एक बार दोबारा से नोडल प्लेन का काउंट सुन लीजिए। राइट, सो नोडल प्लेन इसमें एक भी नहीं है। ये सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा स्टार 1s सबको एग्रीड है। इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं? 1। अगर कोई मेरे से नोडल प्लेन, और इसमें पूछेंगे नोडल प्लेन ही, नोड्स नहीं पूछेंगे क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है। और इसमें कितने नोडल प्लेन थे बच्चों? 0। अब ये भी पहचान लिया होगा क्या है सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। इसमें कितने नोडल प्लेन है? अगेन 0। इसमें कितने नोडल प्लेन है? अगेन 1। अब इसके बाद आपके पास ये आता है, ये भी पहचान लिया होगा पाई वाला। इसमें कितने नोडल प्लेन है? 1। इसमें कितने नोडल प्लेन है? 2। लेट्स क्लोज इट फॉर एवर। ठीक है, इसको ध्यान से अब क्लोज करिए। जो बैक बॉन्डिंग एंड ब्रिज बॉन्डिंग, बहुत छोटा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस मिलेगा आपको। देखिए, आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई ट्रू बॉन्ड नहीं था, बट उसके नाम में बॉन्ड था, तो वो इस चैप्टर को बिलोंग करता है। ऐसे ही बैक बॉन्डिंग से मुझे एक ही बात याद आती है, कुछ उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे। बैकवर्ड दिया तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मैंने बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन बहुत खोजनी चाहिए, किसी किताब में कुछ ढंग की मिल जाए, क्योंकि हम तो बड़ा इसको कन्वेंशनली नहीं करा के वैसे ही कराते हैं, क्योंकि इसका आपका कोई सब्जेक्टिव हिस्सा है नहीं। आपको कहीं पेपर में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको पता होना चाहिए ऐसी कोई बॉन्डिंग है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है जरा उसे समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम वन एटॉमिक ऑर्बिटल टू दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी सिमेट्री ऑफ कोर्स एप्रोप्रिएट हो। आपको पता है कि अब तो सिमेट्री तो एप्रोप्रिएट, एक्सेस तो एप्रोप्रिएट है, बॉन्ड तो तभी बनता है। यस, दे आर ट्रू बॉन्ड्स, राइट, दे आर ट्रू बॉन्ड्स। उस बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसके नाम में बैकवर्ड क्यों आया वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। शायद थोड़ी देर बाद आप लोगों से अंदाजा लूंगी बैकवर्ड क्यों लगा। मेरी ऑडियंस शायद मुझे बेटर दे दे, अदरवाइज मेरे पास है, बट देखती हूं आप क्या देते हो उसका मतलब। ऐसी बॉन्डिंग जिसको मैं बैक बॉन्डिंग कह रही हूं, उसको पाई बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब पक्का ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा के लिए नहीं है। इसीलिए जो बैक बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली पाई बैक बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन कोई खास इसमें वैल्यू रखती नहीं, क्योंकि कुछ क्लैरिटी हो नहीं रही इससे कि ये हो क्या रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही। क्लैरिटी होती है इसके पहले एग्जांपल से, BF3। मुझे पहले बताओ बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, और शायद मैंने प्लेनर ही बनाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है बच्चों, जेई एडवांस या नीट के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको यही मिलने वाला है। तो अब आप ये देखिए BF3 सबको पता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? 6 स्टेट पूरा है इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली पड़ा है बोरोन के पास? क्या बात, एक तरफ तुम डेफिशिएंट कह रहे हो, एक तरफ तुम खाली पड़े को मना कर रहे हो, तो दो अलग अलग बात होगी। वही बात होगी जो मैंने किया, लेस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस वॉलेटाइल। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी गलती करेक्ट हुई ना, आप भी करो करेक्ट इसको भाई। और जो भी मेरे इधर पलटते हैं, फट अपने पीछे वाले की तरफ पलटते हैं, उनको बता दो ये शीशे का भी काम करता है। ठीक है, ये है बोरोन, एक्साइड करा करू के 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए, 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। इसके पास कुछ तो अनहाइब्रिडाइज्ड खाली पड़ा है, राइट? पड़ा है अनहाइब्रिडाइज्ड खाली। देखिए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डबल डंबल ही बनेगा। हाइब्रिडाइज वाले मैंने बनाए नहीं कि इतने डंबल्स बना दूंगी, आप क्या कंफ्यूज हो गए। मेरा तो फोकस इस बात पे कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा है।
BF3 को लगता है मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं, और मेरे पास 3-3 फ्लोरीन पड़े हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन से दुखी है, 3-3 लोन पेयर लिए बैठे हैं। अगर आप देखिए फ्लोरीन पेरिफेरल एटम तो हाइब्रिडाइज होते भी नहीं, हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, बॉन्डिंग नेचर में फेवर्ड होती है। मेरे पास ऑक्टेट पूरा है नहीं, खाली एक ऑर्बिटल पड़ा है, उनके पास फालतू लोन पेयर्स पड़े, क्यों ना बैक डोनेशन मांग ले, हम डोनेशन मांग ले। तो यहां क्या हुआ, इस फ्लोरीन ने इस पर्टिकुलर वेकेंट पी ऑर्बिटल को क्या किया, साइडवेज लेटरल ओवरलैप दे दिया। दैट्स व्हाई पाई वर्ड यूज किया। बैक क्यों यूज किया होगा, अब बताना कुछ। बॉन्ड तो बन गया, वो तो म्यूचुअल शेयरिंग से दोनों का एक एक बना। कभी देखा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए? इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढने में भी नहीं मिलेगा फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना लोन पेयर दे रहा है, दैट इज द उल्टी गंगा यहां बही, जिसकी वजह से इसका नाम बैक बॉन्डिंग रखा। जिसका नेचर है ये शेयर्ड पेयर को अपने पास चिपका के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, पार्शियल नेगेटिव। एक तरफ तो इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरी तरफ इसको क्या लगा अपने फायदे के लिए कि मैं अपना एक लोन पेयर बोरोन के वैकेंट में डाल दूं तो एक बॉन्ड और बन सकता है, एक बॉन्ड और बन सकता है तो पूरी फैमिली और स्टेबल हो सकती है। दैट इज व्हाई बैकवर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। उल्टा काम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली को दे रहा है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये हमने पढ़ते वक्त अपने लिए सोची थी ये बात कि बैक बोला क्यों गया होगा, हमें किसी बुक में मिलता नहीं है, तो वी एज्यूम्ड, ये हमारे दिमाग की उपज है कि बैक इसलिए बोलते होंगे इसको कि उल्टा काम हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग। ड्रॉ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग। 3 ही एग्जांपल है, 3 या 4 बस, वही मैं आपको करा रही हूं, और थोड़ा अच्छी स्पीड से ड्रॉ करो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करे, एक तरह से आप कह सकते हो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही होता है कि पूरा पूरा पेयर एक से दूसरे में जाए, और ये ऑलवेज पाई बॉन्ड बनता है, ये कभी पहला बॉन्ड नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ड्रॉ करिए बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल, BF3 BCl3 कुछ भी हो सकता था, बट प्रेफर BF3। BF3 हमेशा हमारा पहला एग्जांपल होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी 2p, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी 2p। इससे अच्छी एप्रोप्रिएट सिमेट्री कहां मिलेगी, एनर्जी सिमेट्री सब एप्रोप्रिएट मिली। आगे अर्पिता कॉपी में डायग्राम। सो दिस इज हाउ बैक बॉन्डिंग जैसी चीज वर्क्स। इसके बाद, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्लो नोट कर रहे हैं, इसके बाद आई सजेस्ट जो स्लो नोट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी जा रहा है, मैं नहीं चाहती आप अपनी फिजिक्स क्लासेस में लेट हो, जो लोग स्लो नोट करते हैं डू नॉट प्लीज PDF से नोट करें, ज्यादा नहीं है। और जो फास्ट नोट करते हैं बिना समझने को खराब किए, सिर्फ वही लोग नोट करें, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व फ्यू पीपल आर रियली राइटिंग लो, अभी तक भी वो डायग्राम बनाने पे पहुंचे नहीं है, वो 2 लाइन ही लिख रहे हैं। सो जो स्लो लिखते हैं कोई बात नहीं, एंजॉय योर स्लो स्पीड, स्लो इज नॉट बैड, बट अब मैं उनके लिए रुकूंगी नहीं। ठीक है, तो समझने पे ध्यान दीजिए, नोट कर सके साथ साथ वेल एंड गुड, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट। सो अब मेरे पास बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल तो आ गया, लेकिन मेरे से बैक बॉन्डिंग पूछी कैसे जाएगी, उसके नेचर क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, ये सब कुछ। बैक बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक, ये अफेक्ट क्या डालती है, क्या कैरेक्टर्स हैं इसके, मेरे को कहां ढूंढना है, ये इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी एक ही जगह पे बात होगी, कोई खास बड़ा टॉपिक ये है भी नहीं। इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, आपने देखा पिछले उस पे, मैं वो भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पार्शियल क्यों बोला मैंने, पूरा डबल बॉन्ड आना चाहिए, why I have used the word partial, but if I say इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो पहले मैं वो समझाऊं कि पार्शियल वर्ड कहां से आया। थोड़ा बहुत पार्शियल वर्ड में रेजोनेंस में लाई हूं, जब कार्बोनेट का वो पाई बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो मैं कहती हूँ कभी डबल बॉन्ड इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो एक जगह पर तो वो पूरा है ही नहीं, पार्शियली डिवाइडेड है तीनों में। तो अब आप सोच के देखिए, एंड आई नीड एवरीबॉडीज अटेंशन टू बी हियर। ये बना एक बैक बॉन्ड, ये फ्लोरीन कहेगा मेरी क्या गलती है, मेरे पास भी ऑप्शन है, मेरे को बनाना है, तो ये कहेगा ठीक है मैं नहीं बनाता तुम बना लो, दूसरे फॉर्म में ये बनाएगा। फिर तीसरा फ्लोरीन, आई कैन ऑल्सो,
उसके पास ऑर्बिटल तो बच्चों एक ही है वेकेंट। कभी उसने उसको मौका दिया, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया। जब सबको मौका दिया तो मेरे पास तो रेजोनेंस नाम की चीज तैयार हो गई, राइट। ऐसे ही तीसरा फॉर्म भी तैयार हो गया। हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगा? अगर मैं बैक बॉन्डिंग के बाद बात करूं तो ये पाई बॉन्ड कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। तो हाइब्रिड बॉन्ड जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा? मुझे कोई भी बीएफ बॉन्ड आप देख के बताओ, कोई भी। क्या मैं उसको पूरा डबल बॉन्ड कह सकती हूँ? नहीं, मेरे को उसको क्या कहना पड़ेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कभी कभी तीन में से एक बार, तीन में से एक बार इस पे पाई बॉन्ड आया, कभी कभी पाई बॉन्ड आया, इसीलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जहां पर भी बैक बॉन्डिंग है वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ गया। अच्छा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे थे जब, तो आप बीएफ बॉन्ड को क्या मान रहे थे? सिंगल। जैसे ही आपको बीएफ बॉन्ड पता लगा, आप उसको क्या मान रहे हो? नॉट कंप्लीटली बट पार्शियल डबल। पार्शियल डबल भी आया तो बॉन्ड थोड़ा छोटा तो हुआ, थोड़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हुई, यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इफ somebody wants to note it quickly, do it. कि it results in partial double bond character which reduces bond length and increases bond strength. With this example कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का काम किया, तो फिर क्यों ना हो बैक बॉन्डिंग। मेरी मजबूरी हो गई बैक बॉन्डिंग को फिर तो पकड़ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड आई होप यही है सुहानी। CF4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, इसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी 515 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? CF4 का एक CF बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? सिंगल बॉन्ड है तो कितनी है? 515। लेकिन BF3 का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? ज्यादा। आप वैल्यू पे मत ध्यान देना, वो तो क्वेश्चन देने वाले की मजबूरी है। ज्यादा क्यों? क्योंकि BF3 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स इन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग BF3 के अंदर क्या आ गया बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलते, ये सिर्फ क्लास नोट्स में होते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इसकी हाई हो गई। वेराज इन CF4 में सिर्फ एक बात लिखनी है, नो बैक बॉन्डिंग। लिखिए मेरे साथ साथ इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिखना चाह रहे हैं, जो PDF से लिखना चाह रहे हैं, आई हैव नो इश्यूज। नो बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर ओनली सिंगल बॉन्ड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की डिसोसिएशन तो कमी होनी है, डबल की, पार्शियल डबल की तो ज्यादा होनी है। बट लिखना फास्ट है, आई एम डूइंग इट इसलिए कि लिखना फास्ट है जिसको लिखना है। बाकी जिनको लगता है हम नहीं फास्ट लिख सकते, ऐसे कचरा हो रहा है मेरी कॉपी में, डोंट राइट, जस्ट एब्सॉर्ब। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं ला पाओगे। तो इसमें यह है कि जितना, मतलब इसमें आप कह रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बॉन्ड वीक बनता है, पोलर बॉन्ड जल्दी टूटता है। बंटवारा पहले ही हो रखा है, मैं लूंगा, ठीक है, उससे रिवर्स जा रही थी मैं, इसीलिए बैक बॉन्डिंग। यस यस, ओ पावर क्या मतलब, वो तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बात। दूसरा बॉन्ड आ गया ना मैदान में, तो डबल बॉन्ड आते ही फिर तो बाकी चीजें तो खत्म ही हो गई। आ गया सबके पास ये, यानी
पढ़ाया क्या गया, BF3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पूछा क्या गया, कहीं और किसी और का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना BF3 का बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इसीलिए मैंने एकदम उसके नीचे क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको कि पूछते कैसे, क्योंकि इसका कवरेज किसी बुक में नहीं है, सीधे एंट्रेंस एग्जाम्स में है। मैंने आपको DPP ऑलरेडी दे रखी जिसमें बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्ड के क्वेश्चन जा चुके हैं, शायद 5 या 6 है, और मैंने कहा था हम आखिरी में लेंगे तब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया एक इस चीज पर। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो ज्यादातर पूछा गया है, मुझे इसका आंसर दो, देखूं बैक बॉन्ड कितने को आ गया। केशव, अविरल, अविनाश, लाइए। समर, नमन, भव्या, शाइला। कंपेयर, कंपेयर करना मतलब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। मैं चाहूंगी आप दिमाग पे जोर ज्यादा दें एज कंपेयर टू कॉपी पेस्ट। सोचिए फॉर योर कंफर्ट, पर वो ये कंफर्ट दे दिया तो फिर क्या ही कष्ट दिया। लाओ अनंत, ये तो कोई बोल नहीं रहे जिनका नाम लिया। हाँ जी, क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लंबा होगा BF3 का एज कंपेयर टू BF4। कोई बात नहीं, अटेम्प्ट है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहिए। BF क्या, सॉरी सर, दोनों में BF बॉन्ड पूछे हुए हैं। पहले तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, चैप्टर ही स्ट्रक्चर का है। यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर आप सोचे तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, 4 बॉन्ड है तो टेट्रा की शेप दे दी, मैंने सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते तो आप ये देखते भी एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, उधार बोरोन ने लिया है तो नेगेटिव चार्ज लगाते, BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। क्यों सिंगल बॉन्ड आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोरोन का खाली ऑर्बिटल बचा ही नहीं। जो खाली ऑर्बिटल था उसको देख के तो पहले ही एक F नेगेटिव ने आके अपना लोन पेयर बिठा दिया है, जो भी बिठा दिया उसके अंदर। यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये भी ढूंढना आना चाहिए। लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट पार्थ, केमिकल बॉन्डिंग के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, भाई हर क्वेश्चन में लड़के ने बैक बॉन्डिंग लगाई है। जहां बैक बॉन्डिंग नहीं भी लग सकती वहां भी उसने बैक बॉन्डिंग लगाई, उसको बहुत पसंद आ गई, हर जगह बैक बॉन्डिंग लगाई है। तो उसको तो बैठा के मेरे को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी, बैक बॉन्डिंग कहां होती है, ये चिपका ले दीवार पे कहीं, जिसमें देखो बैक बॉन्डिंग थी उसके बाद तो उसके क्वेश्चंस में सारे गलत। बैक बॉन्डिंग होगी इसमें भी पक्का आपने दिया है। सो बैक बॉन्डिंग कहां नहीं होती ये भी पकड़िए, भाई उसके पास लोन पेयर है लेकिन अगले के पास खाली जगह ही नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग। जब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरा टॉपिक बैक बॉन्डिंग है तो मुझे उसको इंसिस्ट करना है, यहां पर अगर मैं देखूं नो बैक बॉन्डिंग, जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो ओनली सिंगल बॉन्ड। और यहां क्या है, वेरी मच पॉसिबल, ये तो एग्जांपल ही था मेरा, जिसकी वजह से यहां क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, BF3 का। तो अब अगर मेरे को बॉन्ड लेंथ का कोई कंपैरिजन मांगता है तो मेरा आंसर ये होगा, BF3 का बॉन्ड छोटा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो 2 क्वेश्चन देख लिए, बॉन्ड लेंथ पे ही थे लगभग दोनों, किसी और से कंपेयर करा लिए, उसके जैसे दिखने वाले से कंपेयर करा लिया। आ गया सबके पास जिन्होंने नोट करना है, और जो नहीं कर रहे नोट, एक और, मेरे मंडे के टेस्ट में बैक बॉन्डिंग है। तो मैं यही कह रही हूं कहीं ये मत सोचना नहीं है, तभी मैंने आपको पार्थ का एग्जांपल दिया है, ये तो हर क्वेश्चन में अगला बैक बॉन्डिंग लगा के बैठा था। बैक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस, और क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, एक तो बॉन्ड लेंथ देख लिया, बहुत हो गया, ऐसा था क्वेश्चन ही नहीं मिले मेरे को। बैक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस हाइब्रिडाइजेशन एंड डायपोल मोमेंट। तो बच्चों अब मेरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर क्वेश्चन आया, इन 8 में से किस किस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उसमें एक ही एग्जाम्पल आया, तो तुम तो गए अगर नहीं पढ़ते तो। तो अब बैक बॉन्डिंग के केसेस याद रखने, एक तो बोरोन मिला मेरे को, ज्यादा कहीं मिलना ही नहीं क्योंकि जिसमें खाली जगह है वही तो, और खाली जगह वाला ग्रुप ही सिर्फ बोरोन दिख रहा है अभी तक तो मेरे को। तो अब हम पकड़ते हैं और कहां, अमोनिया, सबको याद है अमोनिया, हाइब्रिडाइजेशन बताना नाइट्रोजन की, शॉर्टकट मेथड या वैसे याद हो, sp आ रहा है आगे, 1 2 3 मैम आप कर लो, sp3, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। अब अगर मैं इन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3।
ये पोलर है ठीक ठाक, हम जानते हैं, ये भी पोलर है, क्योंकि मेरे को दोनों चीजें एक साथ चलानी है। भाई हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, डायपोल मोमेंट बदलेगा। तो नाइट्रोजन तक तो मामला ठीक था सब कुछ, लेकिन इसी नाइट्रोजन के साथ बजाय CH3 होल थ्राइस के सिलिकॉन हाइड्राइड होल थ्राइस लगा दिया, कहानी बदल गई, नॉन पोलर हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जिस साल, पिछले साल सिलेबस कटा है तो एनसीईआरटी से कटा है, वरना ये एनसीईआरटी का हिस्सा था वॉल्यूम 2 में, पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली होती थी उसके अंदर। तो अब पहले समझिए फिर से इस बात को, अब तो यहाँ बोरोन नहीं है, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो कुछ और ही आ गया। मुझे बताइए, क्या मैंने ट्राई मिथाइल अमीन की शेप, ज्योमेट्री सब सही बनाई है? पिरामिडल, एवरीवन सही बनाई है? अब मेरे साथ ही रहना एक बार, है ना। ये मैंने सिर्फ क्या किया, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, बस कार्बन के बजाय उसका अगला वाला लिख दिया सिलिकॉन, कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं किया मैंने। सिलाइल, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं सिलाइल, आपको नाम से ही आएगा ये। ट्राई मिथाइल अमीन, नोट करने का बर्डन मत लेना, आप पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, अभी समझो इसको। ये ड्रॉ मत करना क्योंकि मैंने गलत बनाया है, मैं अभी इसको सही करूंगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोस्ट्रक्चरल होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? इसको हर कोई आज की डेट तक तो भी आइसोस्ट्रक्चरल ही करेगा, पिरामिडल ही तो है दोनों, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3, और ये शेप हो गई पिरामिडल, एंड इट इज पोलर ऑल्सो। लेकिन यहां क्या हुआ, सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास 3D खाली पड़ा है। कार्बन में क्या होता है, 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन की क्या होगी, 3s2 3p2। अब वो अपने 2 वाले को एक्साइट करके 4 बॉन्ड बना के सिलिकॉन तो क्या कर लेगा, सिलिकॉन ने तो अपने एक बॉन्ड को किया एक्साइट, ये पहुंचा दिया 3s 3p, बट हम ये नहीं भूल सकते सिलिकॉन के पास तो 3D पड़ा है खाली, इसके पास 3D खाली पड़ा है, और ये लोन पेयर खाली खड़ा है। व्हाट विल हैपन, बैक बॉन्डिंग। अब मुझे बताओ मेरी क्लास, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? अगर इसमें मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूं, ये तो सिलिकॉन है, ये कौन से बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ, पाई, पाई बॉन्डिंग तो, बैक बॉन्डिंग तो है, बट पाई ना, पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सिर्फ क्या रह गए, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा रह गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो मेरे को सारा डायग्राम मिटा के क्या करना पड़ेगा, नाउ द शेप इज, या एक जगह आप बॉन्ड बना दो, ना बनाओ पार्शियल, पूरा ही बॉन्ड बना दो कि आपको याद रहे। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, स्ट्रक्चर चेंज, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, डायपोल मोमेंट चेंज। इसका म्यू क्या हो गया, 0, इसका म्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। अब उसी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, इसकी क्या हो गई, sp3। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डायपोल मोमेंट चेंज हुआ। आज तक का बैक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा पूछा गए 2 ही क्वेश्चन है, उसमें ये सेकंड नंबर पे है। 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, जिसके चक्कर में मैं टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, शायद हम ये पढ़ाएं भी ना, वो 2 ही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर वाला आखिरी में आ रहा है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। वन ऑफ द स्टेटमेंट यू विल फाइंड, why is it so trimethyl amine is pyramidal whereas trisilyl amine is planar, या हाइब्रिडाइजेशन या कुछ। तो मैं मान के चल रही हूं, कम लोग नोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसके आगे चलूं। तो अब समझ में आ गया बैक बॉन्डिंग से क्या क्या चेंजेस हैं। वन लास्ट इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज एसिडिक कैरेक्टर। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव दे सके। ये किसने दी थी डेफिनेशन, नहीं क्लास 10 में साइंटिस्ट का नाम दे दो कुछ, कोई साइंटिस्ट का नाम बताया गया क्लास 10th में 9th में, कि एसिड वो जो प्रोटॉन फ्लरिश करे, बेस वो जो OH नेगेटिव फ्लरिश करे। ये किसने दी थी, आरिनियस, राइट। मुझे नहीं पता आपकी बुक्स में था कि नहीं था, बट हमारे अगले चैप्टर्स में पूरा टॉपिक है, आरिनियस को पूरा दुआ सलाम करना है, हमको पूरा बात करनी है उनसे हमने, कि आपने कैसे कह दी ये बात, राइट। सो हम सवाल पूछेंगे आरिनियस से, हम सवाल ही पूछ रहे हैं जिस दिन से पढ़ना शुरू किया। अमोनिया बेस है, इसमें कौन सा OH है, हम नहीं मानते आपकी डेफिनेशन को,
या अमोनिया से ज्यादा अच्छा बेस नहीं दिख रहा मेरे को, और आप कहते हो बेस बनने के लिए OH आता है। तो आप इतना क्लास 10 से पढ़ के आए हैं कि एसिड वो है जो H फ्लरिश करे, राइट। इतनी मैंने हिंट आपको दे दी, सारे तो सही हो ही नहीं रहे उससे। तो अब मैं आपको जो बताना चाहूंगी लास्ट चीज जो है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है बोरोन ट्राइहेलाइड्स की। अगर आप आज डाल दो ना पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई एंड नीट ऑन बोरोन ट्राइहेलाइड्स, जो अभी नीट गया, अभी जो जेई गया है, आप उसके बाद देखना 24, 23, 22, 21 किस में नहीं आया ये क्वेश्चन, वो बताना मेरे को। कोई साल ऐसा नहीं गया जब जेई की किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को ना मिला हो। 4 स्टेटमेंट में से कभी एक स्टेटमेंट है, कभी ट्रेंड है, कभी कुछ है। और नीट में 12 ट्रेंड देने हैं तो एक एसिडिक ट्रेंड भी दे देंगे इसका। पर पहले तो मुझे पता हो एसिड, कौन से एसिड की बात कर रहे हो? आरिनियस? नो, वो थी क्लास 10, वहीं छोड़ दी मैंने। तो आज के बाद जब मैं एसिड बोल रही हूं तो वो बोल रही हूं लोएस एसिड। लोएस एसिड हर वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इससे ज्यादा पूछना मत मुझसे, मेरी घड़ी दौड़ रही है। लोएस एसिड हर उस चीज को कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत और जगह दोनों हो। बैक बॉन्डिंग यही हो रही है, और क्या हो रही है? जरूरत भी थी और जगह भी थी। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि अब रिपीट है, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है BF3 में? बढ़िया है। क्यों बढ़िया बैक बॉन्डिंग है? इसका भी 2p, इसका भी 2p। अब रेपिटेशन का टाइम है ये, तो इसमें बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन दिस। मुझे ये बताइए ऊपर मैंने क्या लिखा है? लोएस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। जितना ज्यादा डेफिशिएंट उतना ज्यादा एसिडिक। मेरी अपनी क्लास से इच्छा है कि कोई तो बताए कौन सा बोरोन ज्यादा डेफिशिएंट होगा। बैक बॉन्डिंग सब में पॉसिबल है, बोरोन के पास ऑर्बिटल खाली और लोन पेयर्स मौजूद हैं। किस में बोरोन ज्यादा डेस्परेट, ज्यादा कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत में है? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग यहां हो रही है, दोनों 2p2p। बोरोन को मजबूरी में रहने नहीं दिया इसने, ले पकड़। हमारे दोनों 2p2p सही हैं। आर्यन थोड़ा जोर से, एक माइक है एक्स्ट्रा मेरे पास। नहीं, क्या दिक्कत है, हम भी सुन लेंगे। अकेला वो हंसता रहता है गुनीश, सो जेलस, बाकी सो रहे हैं। कभी आज तक हुआ है किसी और ट्यूशन में भी इतना बोलता है, किसी और क्लास में? ये सिर्फ यहीं पे इसको ये लिबर्टी है, यहीं बोलता है बस। बेटा अब तो हो गया, अब हो गया। ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले जो तुम्हें ही खोद दे, ठीक है? आर्यन अगली क्लास से आगे बैठोगे नहीं, आपके पिताजी से एक कप चाय पीने तो मैं आ रही हूं। अब मुझे दोनों जगह के एड्रेस पता है, ऑफिस का भी घर का भी। मैं आ रही हूं इस बारे में, ये तो यहां बोलता ही रहता है भाई। फ्लोरीन और बोरोन में सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों का साइज मैच कर गया 2p2p। बोरोन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी एसिड क्यों बनेगा? एसिड कौन बनता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इस पे डेफिशिएंसी ही नहीं है, इसके अंदर ही अंदर पूरी हो गई। लेकिन इधर आओ आयोडीन पे, इसमें क्या है? 5p, और इसका क्या है? 2p। वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग, ओवरलैप ही बहुत कम हुआ। तो यहां पर लीस्ट बैक बॉन्डिंग हुई। जब वहां पर लीस्ट बैक बॉन्डिंग हुई, उसको अंदर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, तो उसकी वजह से ये अभी भी क्या है इन सब में? मोस्ट डेफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट हुआ तो ये क्या हुआ? मोस्ट एसिडिक। यानी बोरोन ट्राइहेलाइड्स की एसिडिक ऑर्डर टॉप मोस्ट। सर्च में आपको ये मिलेगा बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन। बाकी तो मेरे को पता नहीं अपनी कितनी पुरानी किताबों से निकालने पड़े। मैंने भी गूगल किया क्या क्या क्वेश्चन आ रहे। आई फाइंड ओनली 2 क्वेश्चन। फिर मैंने नेहल मैम का जिम्मा लगाया, ढूंढो सारी किताबों में, कोई और क्वेश्चन नहीं मिला। देन आई हैड टू टेक आउट माय ओल्ड बुक्स, कोई तो मिल जाए, खाली 2 कैसे कराऊं? तो मेरे को वो CF4 और BF4 वाले केसेस मिले। अदरवाइज यही 2 क्वेश्चन घूम रहे हैं, एक ट्राइसिलाइल वाला और एक बोरोन के ट्राइहेलाइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो चेक, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बच्चों? Bi3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3।
सबसे वीक, तो ये मैंने क्या लगा के दी आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां आपका कौन सा बॉन्ड खत्म हुआ बच्चों, बैक बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड को मैं अगली क्लास में टेस्ट से पहले